पहला क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार। साइन बार को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इनवार स्टील, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा हाई कार्बन स्टील, चौथा ऑप्शन है स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो साइन बार का हम उपयोग करते हैं एंगल चेक करने के लिए, तो साइन बार कौन से धातु से बनाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज। तो हमें क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन बार की लंबाई 200 mm दिया है और साइन थीटा का वैल्यू 25 डिग्री, जिसका मान होता है 0.4226। तो इसका हमें ये वैल्यू लेकर हमें इसका हाइट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका हम ऑप्शन और आंसर देखते हैं, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको फार्मूला के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 84.50 mm, दूसरा ऑप्शन है 84.52 mm, तीसरा ऑप्शन है 84.51 mm, चौथा ऑप्शन है 85.20 mm। तो क्वेश्चन में इसका हाइट कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 84.52 mm। तो किस तरह से आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार। तो फार्मूला में वैल्यू कितना दिया गया है, साइन थीटा का मान दिया है 0.4226 और हाइट ऑफ स्लिप गेज हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए जैसे का वैसा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 200 mm, मतलब साइन बार का लंबाई कितना दिया गया था 200 mm। उसके बाद फार्मूला में हमें क्या कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ स्लिप गेज। तो हाइट ऑफ स्लिप गेज को इस तरह से लिख लेना है, उसके बाद जो स्लिप गेज का मान दिया था उसे इस तरह से लिखना है और मल्टीप्लिकेशन में 200 mm रखना है, क्योंकि हमने जो वैल्यू था वैल्यू हमने इज इक्वल टू के इस साइड में ले लिया, इसलिए भागाकार से गुणाकार में आ गया और दोनों का गुणाकार करने के बाद इसका आंसर आता है 84.52 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लेस कार्बन कंटेंट। निम्नलिखित में से किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा पिग आयरन, तीसरा रॉट आयरन, चौथा ऑप्शन है प्लेन कार्बन स्टील। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर मेटल इन द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड शोल्डरिंग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और शोल्डरिंग की प्रक्रिया में धातुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे आवश्यक होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिजिबिलिटी, दूसरा मैलेबिलिटी, तीसरा टेनासिटी, चौथा ऑप्शन है प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कोई भी मेटल के ऊपर अगर हमें कास्टिंग करना है, वेल्डिंग करना है, ब्रेजिंग या फिर शोल्डरिंग करना है, तो उन धातुओं में कौन सा गुण आवश्यक होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है फिजिबिलिटी, मतलब वो पिघलना चाहिए। जब तक ये नहीं पिघलता तब तक हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते, कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग या फिर शोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन द लैपिंग टूल। तो स्क्रीन पर आपको एक लैपिंग टूल का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो लैपिंग टूल में जो इस एक्स के रूप में दिखाया गया है, इस भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिट, दूसरा बुश, तीसरा स्लीव, चौथा ऑप्शन है ग्रूव। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो लैपिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया भाग का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस हार्डनिंग इज डन ऑन। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि केस हार्डनिंग कौन से धातु पर की जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील, चौथा ऑप्शन है माइल्ड स्टील। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि केस हार्डनिंग या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग कौन से मटेरियल पर की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइल्ड स्टील, क्योंकि सरफेस हार्डनिंग या फिर केस हार्डनिंग लो कार्बन स्टील के ऊपर किया जाता है और लो कार्बन स्टील माइल्ड स्टील में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक देखना ना भूले, इसमें लास्ट में आपको पीडीएफ की लिंक भी दी जाएगी। जो हमारा क्वेश्चन है, विच गियर इज यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन इन पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन के लिए किस गियर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पर गियर, दूसरा रैक एंड पिनियन, तीसरा हेलिकल गियर, चौथा ऑप्शन है बीवेल गियर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन के लिए किस गियर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है स्पर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट SAE30 नंबर इंडिकेटेड। क्वेश्चन जो हमारा है एक लुब्रिकेंट का क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट में जो नंबर दिया जाता है SAE30, यह नंबर क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट, दूसरा विस्कोसिटी, तीसरा पुअर पॉइंट, चौथा ऑप्शन है फायर पॉइंट। तो जो लुब्रिकेंट में जो SAE30 नंबर दर्शाया जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को ही इस ऐसे नंबर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज। स्लिप गेज को जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है। तो स्लिप गेज की जोड़ने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब स्लिप गेज, साइन बार और डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम एंगल, कोई भी जॉब का एंगल चेक करते हैं, उस समय स्लिप गेज की हाइट बढ़ाने के लिए इसको जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्लेजिंग, दूसरा पिनिंग, तीसरा लोडिंग, चौथा ऑप्शन है रिंगिंग। क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेज को जोड़ने की क्रिया क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ए आर बार इज यूज्ड फॉर माउंटिंग। माउंटिंग के लिए टाइप ए आर बार का उपयोग कौन से इसके लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लार्ज साइज फेस मिलिंग कटर, दूसरा ड्रिल, रिमर, क्लच एटीसी, तीसरा ऑप्शन है शेल एंड मिल कटर, चौथा ऑप्शन है एंड मिल कटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टाइप ए आर बार का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल एंड मिल कटर। सेल एंड मिल कटर का जब फिट करते हैं हम, तो उस समय टाइप ए आर बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेकंड आर देयर एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री। 5 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 डिग्री में कितना सेकंड होता है ये कैलकुलेट करना है। तो एक 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 डिग्री, मतलब 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 3600। 3600 को 5 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसका जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो इसके ऊपर आपको एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से टाइप का गेज है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन स्नैप गेज, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड स्नैप गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड पिच गेज, चौथा ऑप्शन है एडजस्टेबल स्नैप गेज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो स्क्रीन पर दिखाया गया गेज है, इस गेज का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the abrasive used for lapping soft steel and non-ferrous metal। नॉन फेरस मेटल और सॉफ्ट स्टील की लैपिंग के लिए कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा डायमंड, तीसरा बोरान कार्बाइड, चौथा ऑप्शन है फ्यूज एल्यूमिना। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल के लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज्ड एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ग्रू प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट की सरफेस पर ग्रू क्यों दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू अलाउ एक्सपेंशन, दूसरा टू प्रोवाइड क्लियरेंस, तीसरा टू रिटेन द एब्रेसिव, चौथा ऑप्शन है टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रू क्यों कटे होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रिटेन द एब्रेसिव, मतलब घर्षण बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। तो स्क्रीन पर आपको एक बॉक्स का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये सरफेस हार्डनिंग का कौन से मेथड में आता है, यही क्वेश्चन है पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, दूसरा पैक कार्बोराइजिंग, तीसरा फ्लेम हार्डनिंग, चौथा ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो बॉक्स है, इसका उपयोग कौन से सरफेस हार्डनिंग मेथड में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैक कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द hardened steel to a temperature below 400 डिग्री ऑन सेल्सियस फॉलो बाय कूलिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हार्ड स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर ठंडा करने के बाद फिर से गर्म करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग, चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हार्ड स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर ठंडा करने के बाद फिर से गर्म करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द टेम्परिंग प्रोसेस कैरी आउट इन द स्टील। स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी,
दूसरा टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, तीसरा ऑप्शन है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, चौथा ऑप्शन है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, मतलब हार्डनेस और टफनेस को विनियमित करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, तो स्क्रीन पर आपको एक की का डायग्राम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे की का डायग्राम है, तो ये कौन से टाइप का की है यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंक की, दूसरा फीदर की, तीसरा फ्लैट सैडल की, चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखा गया की का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग इन स्टील, स्टील में एनलिंग करने का उद्देश्य क्या है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, दूसरा टू इंक्रीज वियर रेसिस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, चौथा ऑप्शन है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्टील में एनलिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए स्टील पर एनलिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव आर यूज्ड इन होनिंग द कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल, कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा बोरान कार्बाइड, तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कास्ट आयरन और नॉन फेरस धातु की होनिंग करने में किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज heated up to critical temperature and cooling it very slowly in the furnace। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यदि स्टील को महत्वपूर्ण तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसे कौन सा प्रोसेस कहा जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग, चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि यदि स्टील को महत्वपूर्ण तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, तो स्क्रीन पर आपको जो जॉब दिखाई दे रहा है इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर चेक किया जा रहा है, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जा रहा है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, दूसरा आउटसाइड कैलिपर, तीसरा पैरेलल लेग कैलिपर, चौथा ऑप्शन है पेयर ऑफ स्पेशल जाबा यूजिंग स्लिप गेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक्सटर्नल डायमीटर को जो स्क्रीन पर दिखाया गया जॉब का एक्सटर्नल डायमीटर चेक किया जा रहा है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जा रहा है यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेयर ऑफ स्पेशल जाबा यूजिंग स्लिप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दैट फिट इनटू द कीवे कट ऑन द बोथ शाफ्ट एंड हब। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है और जो शाफ्ट और हब दोनों पर काटे गए कीबे में फिट होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंक की, दूसरा फीदर की, तीसरा फ्लैट सैडल की, चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस की का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है और जो शाफ्ट और हब दोनों पर काटे गए कीबे में फिट होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल स्लीव इज यूज्ड व्हेन द टेपर शंक ऑफ द ड्रिल, ड्रिल स्लीव का उपयोग कब किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्मॉलर दैन द मशीन स्पिंडल, मतलब मशीन स्पिंडल से छोटा होने के बाद, या फिर दूसरा ऑप्शन है लार्जर दैन द मशीन स्पिंडल, मतलब मशीन स्पिंडल से बड़ा होता है तब, या फिर तीसरा ऑप्शन है मशीन स्पिंडल के बराबर होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ड्रिल स्लीव का उपयोग कब किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लार्जर दैन द मशीन स्पिंडल, मतलब मशीन स्पिंडल से बड़ा होने के बाद ड्रिल स्लीव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन फॉर्म द हाइपोटेनिस ऑफ द ट्राइंगल व्हाइल चेकिंग विथ अ साइन बार, साइन बार से जांच करने पर ट्राइंगल का कौन सा ट्राइंगल का कर्ण बनाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सरफेस प्लेट, दूसरा साइन बार विड्थ, तीसरा साइन बार लेंथ, चौथा ऑप्शन है स्लिप गेज हाइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइन बार से जांच करने पर कौन सा त्रिभुज का कर्ण बनाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइन बार की लंबाई। इस तरह से आज के क्लास में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए जाएंगे, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।